हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग जो स्टार्ट करती हूँ मैं सुबह से। सुबह में नहीं है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह में इतनी अफरा तफरी होती है कि मतलब भाग दौड़ इतनी होती है कि बस थोड़ा सा वक्त भी है ना, उसमें ये लगता है कि बस थोड़ा सा और वक्त मिल जाए हमें। मैंने यहाँ नहीं है, रात बिरयानी बनाई थी, उसको मैंने गरम कर दिया था। हालांकि बच्चे नहीं खाएंगे बिरयानी, वो मैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो ही खाएंगी, और बच्चे जो है वो ब्रेड खाएंगे। तो मैंने ब्रेड से मलाई लगा दी थी, अंडों को बॉईल कर दिया था। और यहाँ नहीं है, बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर ये देखें, बच्चे स्कूल से आ गए थे। सैयदा फातिमा को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है साड़ी पहनने का। वो कहते हैं ना कि जो माँ का दुपट्टा होता है ना, वो बच्ची की पहली साड़ी होती है। ये पर्स से सैयदा फातिमा का ये हेलो कर रही हैं आपके लिए। और उसके बाद में आ गई थी यहाँ कुछ सब्जियाँ, और नहीं है, प्याज ऑलरेडी थी यहाँ, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था, अंदाज़ नहीं था कि प्याज है। और थोड़े से आलू भी थे, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप जो है वो लेके आना बाज़ार से। वो जो है वो प्याज और जो आलू वगैरह जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो लेके आ गए थे। क्योंकि जो बच्चों का स्कूल है, मैंने आपको बताया, उसमें नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं चलता, यहाँ तक कि अंडा भी बिल्कुल भी नहीं चलता। मुझे नहीं है, उनकी तैयारी करनी होती है, पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ मैं रात को। क्योंकि बच्चे जब सुबह में जाते हैं ना, तो सुबह में नहीं हो पाता। आप एक साथ बनाएंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आइडिया आपका फेल हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता सुबह में क्या बनाना है। तो वो रात को ही तैयारी करके रखनी होती है। तो उसके साथ साथ मैंने मंगाई थी, तोरी थी, और लेके आई थी भिंडी थी, टमाटर थे और अरबी थी। क्योंकि गोश्त रखा हुआ था, मैंने सोचा कि मैंने ये अरबी गोश्त बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और गाइज़, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद संभालनी होती हैं। मैं आपको यही चीज़ बताती हूँ कि शिकवे गिले जो है वो ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, और ज़िंदगी में जो है वो शिकायतें बिल्कुल भी ख़त्म कर दें। क्योंकि जितनी आप शिकायतें करती हैं ना, तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि किसी के ऊपर आपने डिपेंड नहीं रहना है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लें, ख़ुद को संभालें। क्योंकि खुद पर डिपेंड बने। जब आप खुद पर डिपेंड बनती हैं ना, तभी आप मजबूत होती हैं, दिन ब दिन मजबूत होती चली जाती हैं। और जब आप किसी और के ऊपर डिपेंड होती हैं, वो डिपेंड होना आपको कमज़ोर बनाता है। ज़िंदगी में इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ना। इसीलिए हमारी वो शिकवे गिले वो ख़त्म नहीं होते, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। आप इस चीज़ को इग्नोर करके चलें, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और वक्त सबका आता है, हालात एक जैसे बिल्कुल भी नहीं रहते। अगर आज कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, वो कल को नहीं रहेगी। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, अल्लाह पे यकीन रखना, यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है जब हम अल्लाह पे यकीन करते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम अल्लाह को छोड़ के लोगों से उम्मीद लगाते हैं। लोगों से आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगानी है, लोगों से आपने उम्मीद नहीं रखनी है। लोग तो अक्सर उम्मीद को तोड़ते हैं। सच बताऊं, आप जितनी जिससे उम्मीद रखते हैं ना, मैंने उसको ही धोखा देते हुए देखा है कि टाइम पे नहीं है आपके, वो इंसान काम नहीं आता। और यहाँ देखें, बच्चों की जो है वो ड्रेस पे मैं प्रेस लगा रही हूँ। क्योंकि ये जो बच्चे जाते हैं ना, ये उसमें जाते हैं, सैटरडे में जाते हैं ना, वाइट और ये वाली जो कलरफुल ड्रेस होती है पहन के जाते हैं बच्चे, वाइट वाले। तो वाइट ही शूज़ होते हैं, वाइट ही सॉक्स होते हैं इनके। मैं ये तैयारी मैं आपको बताऊं, मैं रात को करके रखती हूँ। क्योंकि सुबह में हालांकि यहाँ लाइट जो है वो 24 घंटे आती है, 2-4 घंटे के लिए जाती है मुश्किल से। लेकिन फिर भी उसमें क्या रहता है कि क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मान के चलें, अब प्रेस लगाने के लिए पड़ी हुई है, सुबह का वक्त है, और बच्चों को लंच भी बनाना है, नाश्ता भी देना है, और बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अच्छा जी, ये दोपहर का दूसरे दिन का ब्लॉग है, जिसमें मैंने बनाई थी तहारी। मेरा बहुत ही मन कर रहा था तहारी बनाने का। हाँ, शायद तहारी बोलते हैं इसको, आलू डाल के जो मसाले के चावल बनाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं।
हस्बैंड बोलते हैं इनको येलो चावल। जब उनका मन होता है ना तो बोलते हैं वो वाले चावल बनाओ गुड़िया, येलो वाले। सो मैंने ये यहाँ नहीं है बनाए थे। सो इसमें सारी चीज़ें जाती हैं। मेरे पास दही नहीं था, नहीं मैं दही भी डालती हूँ थोड़ा सा। सो इसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और मैंने जो है वो सारे खड़े गरम मसाले भी डाले हैं इसमें, जिसमें बादियान का फूल, शाहजीरा मस्ट है, क्योंकि इसको डालना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सच बताऊँ तो। और यहाँ नहीं है, मैंने खाना भी नहीं है, मतलब सुबह का काम है ना वो इतनी जल्दी मैंने निपटाया था, क्योंकि जब बच्चे सुबह को जाते हैं ना तो मेरे बच्चे नहीं 7:30 पे निकल जाते हैं। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेटती मैं, मतलब काम में लग जाती हूँ। उससे क्या होता है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि बस अगर आप कूलर एसी में बैठे रहें तब तो सुकून है ज़िंदगी में, और ज़रा हटें बस ऐसा लगता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो हिसाब हो जाता है। सो गर्मी इतनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, काम भी ज़रूरी है। सो आपने नहीं है बैठना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और फ़ोन लेके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। किसी से बातें, आप फ़ोन लेके बैठ जाओ, बातों में लग जाओ, फिर वो सारा काम पोपट हो जाता है। बच्चों के जाने के बाद में काम में लग जाया करें। उससे क्या होता है, लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। जब बच्चे जाते हैं ना काम भी होता है, उसके साथ साथ मैं तो कहती हूँ जब बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, सो मेरी लाइफ की बता रही हूँ मैं, जब स्कूल बंद हो जाते हैं ना, सो मेरी तो रूटीन ही चेंज हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि लेट सोना, लेट जागना, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सारे काम ऐसे टाइम टेबल पे, ऐसी रूटीन जो है वो होती है, डेली रूटीन मेरी, कि उससे क्या होता है कि मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। बच्चों को जाने के बाद में फिर मैं काम से लग जाती हूँ, 9-10 बजे तक सारा काम निपटा देती हूँ। और बात रह जाती है खाने की, सो उसकी प्रिपरेशन भी सुबह में ही करके रखनी होती है मुझे। अगर चावल बनाने होते हैं तो उसको भी तैयार करके रख लेती हूँ, और रोटियां बनानी होती हैं तो मैं रोटियां आटा गूंद के रख लेती हूँ। बस रोटियां रह जाती हैं दोपहर में, जैसे हस्बैंड बच्चों के आने का टाइम होता है उससे मैं 1 घंटे पहले रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि हर काम का जो है वो रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई रूटीन नहीं है तो वो काम नहीं है। सो उसको नहीं है टाइम टेबल के साथ किया जाए ना, वो चीज़ ठीक लगती है। अब ऐसे नहीं है कि हस्बैंड जो है वो काम पे से आ रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और खाना बना नहीं है टाइम पे, सो वो चीज़ बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बस मुझे यही इंतज़ार रहता है कि हस्बैंड आते होंगे, बच्चे आते होंगे। मैं जानती हूँ कि हर एक जो वूमेन है उनकी बस यही जो है वो फ़िक्र सताती रहती है कि बस हमको ये चीज़ करनी है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है ना, इसलिए। और कोई भी लोग नहीं आया था, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उससे क्या होगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आप मेरे ब्लॉग को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग नहीं है आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। और यहाँ नहीं है, बच्चे भी आ गए थे, हस्बैंड आ गए थे, सो मैं नहीं है यहाँ खाना निकाल रही हूँ। आप देख ही सकते हैं चावलों का लुक, बहुत ही खुशबूदार बने थे, सच बताऊँ बहुत मज़े के चावल बने थे। और मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग के साथ में, लेती हूँ इजाज़त। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।